हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। द लेंथ ऑफ अ सोनोमीटर वायर ए बी इज 110 सेंटीमीटर। वेयर शुड द टू ब्रिजेस बी प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी, डिवाइडिंग द वायर इन 3 सेगमेंट्स whose fundamental frequencies are in the ratio of 1, 2 and 3। ठीक है बच्चों, हमें क्या दिया गया है? देखिए, हमें एक सोनोमीटर का वायर है और ऐसे करके हमारा इसको हम ए बोल देते हैं और बी बोल देते हैं। ये दोनों क्या है? हमारी रिजिड स्पोर्ट्स है। बी को थोड़ा मैं दूर ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ये हमारा इस तरह से हो गया और इसमें बीच में हमारा वायर है। ठीक है, और अब क्या करना है? हमें दो सपोर्ट इस तरीके से लगानी है। मान लीजिए एक सपोर्ट मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक सपोर्ट मैं यहाँ लगा देता हूँ, और जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा इसका वाइब्रेट करने का क्या होना चाहिए? 1, 2, 3, मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा और ये इस तरह बनना चाहिए। और इनके जो फ्रीक्वेंसी का इस केस में रेशियो क्या आना चाहिए? 1:2:3। ठीक है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने ये बताना है ये सेगमेंट जो होंगे, ये मैंने जो पहला बनाया, मान लीजिए L1 है या फिर A1 है, कुछ भी बोल लीजिए, A1 बोल देते हैं हम। A1 हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये हमारा A3 हो गया। इसको हमको बताना है कितना होगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला होता था? F=V/2L। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? हमारी जो फ्रीक्वेंसी है प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के। ठीक है, लेंथ का, और हमने फ्रीक्वेंसी का ही रिलेशन निकालना। देखिए, हमें फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 1:2 और यहाँ पर लेंथ पूछी गई है, तो इसलिए हम इस मेथड से ये वाला पाथ हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? F1 रेशो F2 रेशो F3। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 1:2:3। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 1/L1, 1/L2 और 1/L3। कितना हो गया? 1:2:3। ठीक है, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर लूँ, L1, L2, L3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 1/2, 1/3। यही हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ये हमारा रेशो हो जाएगा। तो मैं इसको फर्दर कैसे भी लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं एलसीएम लूँ इसका, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, L1, L2, L3। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 3 6, 3 2। ठीक है ना, एलसीएम टाइप लेके मैंने इसको कर दिया। ये इसलिए कर दिया ताकि मेरा इजी हो जाए, यहाँ पर इसमें था। तो मैं कह सकता हूँ, अगर मैं मानूँ, लेट L1 क्या ले लेता हूँ मैं? 6x ले लेता हूँ, L2 मैं ले लेता हूँ 3x ले लेता हूँ, और हमारा L3 को मैं 2x ले लेता हूँ। ठीक है, रेशो वाले क्वेश्चन हम ऐसे ही करते थे। ठीक है, तो हमारा L1 कितना हो जाएगा? L1 क्या हो जाएगा हमारा? जो इसका हमारा रेशो है, रेशो कितना है? L1 हमारा, ये जो हमारा A हो जाएगा, कितना हो जाएगा? L1 टोटल रेशो। तो L1 कितना? 6x, और इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? जो हमें लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, 6x नीचे क्या आ जाएगा हमारा? 6x प्लस 3x प्लस 2x मल्टीप्लाई लेंथ कितना दिया हुआ है हमारा? 110। ठीक है, तो ये हो गया 6x/6, 9 to 11x। x ने x को मारा तो 10, ये हमारा कितना आ गया? 10, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये हमारा A1 वाला पार्ट हो गया। A2 वाला पार्ट क्या हो गया हमारा? L2 टोटल लेंथ जितना होगा हमारा। ठीक है, और हमारा ये टोटल वाला रेशो। तो ये हम क्या कर देंगे इसको? A2 हमारा कितना है? ये हमारा है 3x, और नीचे क्या आएगा? 11x मल्टीप्लाई बाई 110। ठीक है, x से x गया और ये हमारा कितना आ गया? 10, ये आ गया 30 सेंटीमीटर। ये 60, 30 और A3 ऑटोमेटिकली हमारा कितना आ जाएगा? हाँ, 20 आ जाएगा, क्योंकि 60 ही हो गया, 30 और 2 90 हो गया, 110 था। तो ये हमारा ये वाला कितना आ जाएगा? 60 आ गया A1। ये हमारा कितना आ गया?
30 आ गया, और ये वाला पार्ट हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये सब क्या सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था। ठीक है, अब हम आंसर देखते हैं हमारा कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारा कितना मैच कर रहा है, 30 whose fundamental frequencies are the ratio of 1/3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 एंड यहाँ से कितनी दूरी पर रख रहे हैं हम, 60 पर रख रहे हैं, और दूसरा हमारा यहाँ से ए से कितनी दूरी पर रख रहे हैं, 90 पर रख रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 30 90 ये नहीं है, ये रॉन्ग है। बी और डी ये दोनों रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा क्या है, ए से अगर ए पॉइंट से देखें, यहाँ पर पहला हम कहाँ पर रखेंगे, 60 सेंटीमीटर पे, और दूसरा इस रिजिड ए स्पॉट से हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 + 30 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।